हम थोड़ा समय में कुछ बातों को सीखने का प्रयास करेंगे। इन अंत के दिनों में जो कलीसिया है, भले ही मैं फिर से वो चीज कहना चाहूंगा कि हम थोड़े हैं, लेकिन प्रभु की नजरों में हम कलीसिया हैं। और आज का वचन हर एक छोटे समूह के लिए, हर एक कलीसियाओं के लिए, क्योंकि जो हमारे सुनने वाले हैं, चाहे आप मेथोडिस्ट के हों, चाहे आप सीएनआई से हों, पेंटिकोस्टल हैं, आप एजी से हैं, आप बैप्टिस्ट हैं, इन अंत के दिनों में जबकि हम देख रहे हैं विश्व में बहुत सी ऐसी बातें घटित होना प्रारंभ हो गई हैं जिसके विषय में हजारों साल पहले खुदावंद यीशु मसीह ने कुछ बातों को पहले से बता दिया था, और आज हम उसे देखकर अपने मुंह को मोड़ नहीं सकते, हम शांत बैठ नहीं सकते। और इसलिए खुदा का कलाम, क्योंकि हमेशा मैं इस बात को कहता हूं कि यीशु मसीह ने एक बात कही कि जब इन बातों को होते हुए देखना तो सीधे खड़े होकर आसमान की ओर निहारना। और खुदावन का कलाम प्रकाशित वाक्य 3:10 में इस बात को कहता है, तूने मेरे धीरज के कलाम को थामा है, इसलिए पृथ्वी के उन बुरे दिनों में मेरा वचन तेरी सुरक्षा करेगा। तो आज वचन ही है जो हमें वो रोशनी देता है कि इन अंत के दिनों में जब हर एक उन बातों को हम होते देख रहे हैं जहां पर सताव है, आर्थिक गड़बड़ियां हैं, उतार चढ़ाव है, राजनीतिक गड़बड़ियां है, स्थिरता नहीं है, और युद्ध चल रहे हैं विश्व में, और विश्व में नाना प्रकार की नई संस्कृतियों का जन्म हो रहा है। और इस समय में, ऐसे समय में मसीह कलीसिया में के होने के नाते हमारा क्या एक्ट होगा? ऐसे समय में, वर्तमान समय में, हो सकता हमारे पास एक सिक्योर जॉब हो सकता हमारे पास एक फ्लरिश्ड व्यवसाय हो सकता है कि हम जिस जगह पर रहते हैं उस जगह पर हमारी एक अच्छी कलीसिया है और उसमें साल भर में बहुत अच्छे फंक्शंस होते हैं, और हम उसमें खुश हैं कि हम संडे को चर्च जाते हैं, हमने आराधना करी, हम वापस आते हैं और फिर अपनी नौकरी और अपने व्यवसाय में हम व्यस्त हैं। लेकिन विश्व में तमाम चीजें जो हो रही हैं उसकी जानकारी होते हुए भी अगर हम सोचें कि ये सारी चीजें तो ठीक है, चल रही हैं, लेकिन मेरा इसमें क्या सहयोग है? मेरे यहाँ तो कलीसिया सही चल रही है, मेरे यहाँ तो सारा चीज सही है। तो ऐसे समय में खुदा का कलाम हमारे लिए वो रोशनी है जो हमें बताता है कि इन दिनों में, चाहे हम छोटे समूह में हो, हम 10 लोगों के समूह में, हम 5 लोगों के समूह में हो, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है हमारा ये जो मल युद्ध है ये मांस और लहू से नहीं है, ये किसी व्यक्ति विशेष, इंसान, समुदाय, जाति, धर्म से नहीं है, लेकिन अंधकार की उन तमाम ताकतों से है जो आज भी आज्ञा न मानने वालों के ऊपर काम करती है। तो आपको और मुझको जानना होगा कि खुदावंद ने कलीसिया को इसलिए रखा है कि वो मसीह के प्रेम को, मसीह के उद्धार को, मसीह के बलिदान को बताए। और इसलिए आज हमारा एक्ट क्या होगा कि इन बुरे दिनों में ये वचन हमें संभाले। तो हम निकालेंगे एस्थर की पुस्तक, उसका 4था अध्याय और उसकी पहली 3 आयतों को हम पढ़ेंगे। एस्थर उसका 4था अध्याय। जब मोर्दके ने जान लिया कि क्या क्या किया गया है, तब मोर्दके वस्त्र फाड़, टाट पहन, राग डालकर नगर के मध्य जाकर ऊंचे और दुख भरे शब्द से चिल्लाने लगा। और वह राजभवन के फाटक के सामने पहुंचा, परंतु टाट पहने हुए राजभवन के फाटक के भीतर तो किसी के जाने की आज्ञा न थी। एक एक प्रांत में जहां जहां राजा की आज्ञा और नियम पहुंचा, वहां वहां यहूदी बड़ा विलाप करने और उपवास करने और रोने पीटने लगे, वरन बहुतेरे टाट पहने और राग डाले हुए पड़े रहे। 11वीं आयत को भी पढ़ें, 4 की 11वीं। राजा के सब कर्मचारियों वरन राजा के प्रांतों के सब लोगों को भी मालूम है कि क्या पुरुष क्या स्त्री कोई क्यों ना हो जो आज्ञा बिना पाए भीतरी आंगन में राजा के पास जाएगा, उसको मार डालने ही की आज्ञा है। केवल जिसकी ओर राजा सोने का राजदंड बढ़ाए वही बचता है। ठीक है, उसकी 13वीं आयत को भी पढ़ दें। तब मोर्दके ने एस्थर के पास यह कहना भेजा, तो मन ही मन यह विचार ना कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूंगी।
इस एस्तर की पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर 127 जो प्रांत हैं, इससे सुंदर लड़कियों को लेकर आया गया है और राजा को अपनी पत्नी चाहिए है, क्योंकि हम जानते हैं वष्टी ने अनाज्ञाकारिता करी है। और यहां पर एक सौंदर्य प्रतियोगिता चल रही है। ठीक है, ये खूबसूरत लड़कियां हैं और इन्होंने अपने आप को इस रूप में तैयार किया हुआ है, खूबसूरत बनाया हुआ है कि राजा को ये पसंद आ जाए। और हम जानते हैं कि यहां पर एक और एस्तर का चुनाव हुआ है और दूसरी ओर हामान ने एक षड्यंत्र रचा, सारे यहूदियों के नष्ट होने की घड़ी आ पहुंची है। बाइबल में जो हिस्सा पढ़ा गया, इस जगह पर 11वीं आयत कहती है कि वो अंदर नहीं जा सकती राजा के पास, क्योंकि वहां पर एक कानून पारित कर दिया गया है कि राजा की आज्ञा के बिना कोई नहीं जा सकता। ठीक, फिर जब 13वीं आयत को पढ़ा तो वहां पर मुद्रिके जो है वो इस बात को कह रहा, मुद्रिके जो है वो टाट ओढ़े हुए है, वो दुख मना रहा है और वो कहता है कि तुम भी नहीं बचोगी, क्योंकि किसी ना किसी उपाय से तो परमेश्वर हमें बचा लेगा, लेकिन तुम और तुम्हारे पिता के विषय भी ये आज्ञा है। ठीक है, तो आपको और मुझको एक बात समझनी है कि खुदावंद ने, बड़ा ही अद्भुत पुस्तक है बाइबल, खुदावंद ने अपने कलाम में हमारे लिए कुछ बातों को छुपा के रखा है। कुछ बातें ऐसी हैं जो पवित्र आत्मा हमें बताता है, और ये जो एस्तर है ये अंत समय की कलीसिया का प्रकटीकरण है। ये मेरा मानना और विश्वास है कि ये उस कलीसिया जो एस्तर है, कलीसिया को रिप्रेजेंट कर रही है, जो एंड टाइम की कलीसिया जिस पर हम इस समय रन कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो कहानी है एस्तर की, एक ब्यूटी जो कंपटीशन है, या बोलना चाहिए सौंदर्य प्रतियोगिता से प्रारंभ होती है। और जब एस्तर कलीसिया का प्रतीक है तो आपको और मुझको जानना होगा कि कलीसिया की ये एस्तर जो है ना, संस्कृति का प्रतीक है। और ये किस चीज में डूबी हुई है एस्तर? अपने आपको सुंदर बनाने में। ये एक ऐसे प्रतियोगिता में शामिल है जिसमें ये राजा के लिए अपने आप को खूबसूरत बनाए, इसका बिल्कुल चयन हुआ है। खूब सजी धजी है, रानी की भूमिका निभा रही है ना, और शांत है, वह किसी विवाद में पड़ना नहीं चाहती। ये षड्यंत्र रचा जा चुका है, लेकिन शांत है, वो किसी विवाद में पड़ना नहीं चाहती, और वह चुप है, किसी कंट्रोवर्सी में फंसना नहीं चाहती है, और देश में विश्वासघात और खतरनाक घटनाएं घट रही हैं, और वह खूबसूरत रहने में लगी हुई है। आप समझ रहे हैं हम कहां जा रहे हैं? एस्तर कलीसिया का प्रतीक है। यहां पर यहूदियों को नष्ट करने की जो एस्तर की पुस्तक में है, एक रणनीति बनाई गई और उसमें वो सफल हो गया हामान। यहूदी, अभी हमने पढ़ा, यहूदी विलाप कर रहे हैं कि अब हमारा वो घड़ी नजदीक आ रही है जब धीरे धीरे हमारे सारे अधिकार जा रहे हैं, अब हम खत्म होने के नजदीक पहुंच रहे हैं। लेकिन एस्तर जो है वो अपने आप को खूबसूरत बनाने में लगी हुई है। एस्तर जो है वो उस ब्यूटी कंपटीशन के उस हिस्से में भलाई चुनाव हो गया, लेकिन उसमें वो बरकरार रहना चाहती है कि मैं खूबसूरत हूं। ठीक है, आज का जो आधुनिक चर्च है, क्या हमें ये नजर नहीं आता है कि आज का जो आधुनिक चर्च या कलीसियाएं हैं, क्या हमें एस्तर के रूप में प्रकट नहीं कर रही है? मेरे अजीजों, खूबसूरत इमारतें, सुंदर संगीत, सुंदर लोग होते हैं, वहां गुम्मट होते हैं, दरवाजे हैं, आज ऐसी चर्च है, बड़ी खूबसूरत इमारतें लोग बना रहे, सुंदर लोग हैं, वो आते हैं, खूबसूरत होने की प्रतियोगिता है कि किसी को ये मिला, किसी को वो मिला, अच्छा संगीत, वर्शिप, हम बहुत अच्छे से आराधना कर रहे हैं, हमारी कलीसिया में तो ऐसे आराधना होती है, हमारी कलीसिया में ये बहुत अच्छा है। ये एक कंपटीशन चल रहा है। पूरे सप्ताह कोई प्रभाव नहीं, लेकिन संडे 2.5 घंटे में ये अपने आप को पूरी रीति से खूबसूरत बनाकर प्रकट करती है। लेकिन मेरे अजीजों,
आज अगर हम इस बात पर ध्यान दें, अपने चारों ओर, अपने ही शहर में ध्यान दें, क्या आज कलीसिया एस्तर का रूप में नजर नहीं आ रही कि भाई हम बहुत अच्छे हैं, हमारे फंक्शंस बहुत अच्छे हैं, हम अपने फंक्शंस करेंगे, हम अपनी जगह खूबसूरत रहेंगे, हम अपना खूबसूरत चर्च बनाएंगे, हमारे फंक्शंस रहेंगे, उसमें हम ही लोग रहेंगे, बाकी दुनिया में वर्ल्ड वाइड क्या चल रहा है? नहीं भाई, मेरे पास बिल्डिंग है, हमें प्रभु ने कलीसिया बनाया है, हम खूबसूरत हैं, प्रभु ने हमें चुन लिया है, और हम उन तमाम चीजों पर विचार न करें तो ये आज की कलीसिया और आज की संस्कृति हमें इस बात को प्रकट करती है, जो कलाम में पहले ही यहां पर मुद्रिके के विषय में लिखा है, वहां पर उसने उसके पास संदेश कहलाया, भेजा। लेकिन क्यों भेज रहा उसके पास, एस्तर के पास संदेश क्यों उसको ले जाने की जरूरत पड़ रही है? क्योंकि एस्तर चुप है। एस्तर अपनी खूबसूरती के कारण चुप है, वो अपने आप को सजाने धजाने में लगी हुई है, अपने आप को खूबसूरत बनाने में लगी हुई है, और दूसरी ओर जो सब जगह हलचल मची हुई है कि अब हम नष्ट हुए जाते हैं। एक समय ऐसा आता है जिसमें परमेश्वर कहते हैं कि देश में, प्रभु के राज्य में खूबसूरत बनने की प्रतियोगिता समाप्त हो गई है, और आज हम उसी समय में जी रहे हैं। मेरा विश्वास है कि आज जब हमने जितनी भी जगह देखा, कलीसिया में ऐसे ही नजर आती हैं, खूबसूरत बनने की प्रतियोगिता में भाग लेते हुए। देखें, मुद्रिके के अंदर एक बोझ है, वो बोझ से दबा हुआ है। जब ऐसा चल रहा है, वो अपने कपड़े फाड़ देता है, वो टाट ओढ़ लेता है, और एस्तर को चुनौती देता है कि आप खूबसूरत बनने की प्रतियोगिता से बाहर आओ और इस लड़ाई में शामिल हो। आप समझ रहे हैं? इस लड़ाई में शामिल होना है, जो लड़ाई, देखिए हमने पहले ही बता दिया, ये युद्ध हमारा मांस और लहू से नहीं है, ये किसी व्यक्ति विशेष, समुदाय और धर्म से नहीं है, लेकिन अंधकार की उन तमाम ताकतों से है जो विचारधाराओं के द्वारा मसीह के प्रेम को नष्ट करने के लिए वर्तमान समय पर चरम पे चल रही हैं। और ऐसे समय में अगर कलीसियाएं, जो जैसे एस्तर चुप है, एस्तर रानी बन गई है, एस्तर जो है वो अपने आप को खूबसूरत बनाने में लगी है, मुद्र के बोझ से दब गया, मुद्रिके ने बोला नहीं एस्तर, तुम्हें अब इससे बाहर आना पड़ेगा और तुम्हें इस लड़ाई में शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि यह हमारी आने वाली नस्लों के लिए है जो नष्ट होने वाली है। आप समझिए, आज अगर हम अपने राजा के पास नहीं झुके, आज अगर हम अपने राजा के पास नहीं गए, तो आज इस बदलती दुनिया में, इस बदलती संस्कृति में, इस मॉडर्न जमाने में, जहां विभिन्न प्रकार से अगर हम देखें जेनजी आ चुके हैं और वे अपने ही तरीके से हर एक बातों को लेकर आ रहे, ये वो विचारधाराएं हैं जहां पर बहुत सी चीजें ऐसी जागरूक हो गई हैं, जहां पर बाइबल के विषय लोग सवाल करने लगे। ऐसे समय में एस्तर का एक्ट क्या है? कलीसियाओं का एक्ट क्या है? क्या हम अपने आप को खूबसूरत बनाने में लगे हुए हैं? हम चाहे मेथोडिस्ट से हो, चाहे हम सीएनआई से हो, चाहे हम पेंटिकोस्टल हैं, चाहे हम एजी से हो, चाहे हम किसी भी डिनोमिनेशन से हो, अब ये प्रतियोगिता समाप्त हो गई है। परमेश्वर कहते हैं ये प्रतियोगिता समाप्त है, और अब मुद्रिके इस बात को कह रहा है कि अब तुम्हें युद्ध में आने की जरूरत है। एस्तर, आप चाहे सेवक हो, चाहे पास्टर हो, प्रचारक हो, उपदेशक हो, आज जरूरत है मुद्रिके के जैसे उस बोझ को लाने की। आप कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं रह सकते आज कि नहीं कुछ लोग रूठ जाएंगे, कलीसिया टूट जाएगी, विभाजित हो जाएगी, या हमारे उसमें नहीं। आज हर एक पास्टर, हर एक सेवक, प्रचारक, उपदेशक के लिए वो समय आ गया है कि वो एस्तर को झंझोड़े, वो कलीसिया को झंझोड़े, अपने उस बाइबल के अनुसार, क्या बाइबल हमें कहती है उसके अनुसार कैसा जीवन जीना है। एक आह्वान है,
एक चीज को समझिए कि आज हमें जो कुछ मिला है, जिसके कारण हम आजादी से खुदावंद की इबादत कर सकते हैं, विश्वास को हम जान सकते हैं, विश्वास की मजबूती में अपने उस ईमान में आगे बढ़ सकते हैं, ये हमें ऐसे ही नहीं मिला। हमारे पूर्वजों ने, हमारे जो जो इससे पहले लड़ाइयां लड़ी हैं, कि बाइबल ये कहती है, बाइबल के अंदर ये लिखा है, बाइबल में ये बातें लिखी हुई हैं, और इसके अनुसार तुम्हें अपने किशोरावस्था में, इसके अनुसार तुम्हें अपनी जवानी में, इसके अनुसार तुम्हें अपने वैवाहिक जीवन में, इसके अनुसार तुम्हें अपने पारिवारिक जीवन में लेकर चलना है। लेकिन आज क्या एस्तर जो चुप है, कलीसियाएं क्या इस समय चुप है? हर एक पास्टर के लिए हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम कह दें कि भाई हम अभी बहुत अच्छा चल रहे हैं, और हम इसको कह दें कि एक निपटा कर कह दें कि ये मेरी समस्या नहीं है। और ये विचारधारा आ गई है आज, ये मेरी समस्या नहीं है। अगर तुम नष्ट हो रहे हो, तुम्हारे आगे परसिक्यूशन है, तुम्हें गलत किया जा रहा है, तुम्हें गलत बोला जा रहा है, ये मेरी समस्या नहीं है। नो, सब चलता है। नो 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 नो, ये कोई विश्वास नहीं है। मुद्रके ने एस्तर से कहा, उन्होंने कहा तुम इसी समय के लिए राज्य में आई हो, ना कि खूबसूरत बनने और प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। तुझे प्रभु ने अभी हमने पढ़ा वचन में, इसी समय के लिए, क्या जाने इसी समय के लिए तेरा चुनाव परमेश्वर ने कराया है। किस समय के लिए प्रभु ने कलीसिया को चुना है मेरे अजीजों? जब उसने सुना, उसने कपड़े फाड़ दिए और टाट ओढ़ दिया। वचन कहता है एस्तर ने उसके लिए कपड़े भेजे। अब आप समझ रहे हैं जो 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 बाइबल के अंदर बातें आ रही हैं। उसने कपड़े भेजे कि तू आराम से कपड़े पहन, शांति से जा, खुश रह। कई बार कलीसिया अपने पासबान, पास्टर और तमाम चीजों में, यहां पर वो जो कपड़े भेज रही है, वो कह रही है शांति से रहे, क्योंकि मेरा चुनाव तो हो गया है, मैं आराम से हूं, और जाओ अपनी हम अच्छे से कर रहे हैं। हमारे चर्च में कन्वेंशन होती है, हमारे चर्च में प्रार्थना सभाएं होती हैं, पारिवारिक प्रार्थना सभाएं होती हैं, यूथ के सेमिनार्स होते हैं, और सारी चीजें, तुम आराम से रहो। नहीं रह सकते। एक मुद्रिके का बोझ आना पड़ेगा। उसने उस कपड़े को लौटा दिया। मुद्रिके ने उस कपड़े को लौटा दिया और कहा कि क्या जाने, ध्यान रख, तू क्या सोचती है रानी बन गई तो बच जाएगी ना, क्योंकि तू भी उसी विश्वास में है, तेरा पिता भी यहूदी है, तू भी मारी जाएगी। ठीक है, आज कलीसियाएं अलग थलग हो गई हैं। देखें, आज कलीसियाओं में फर्क नहीं पड़ता है, परिवार टूट रहे हैं, वैवाहिक जीवन बच्चों की आशीष से वंचित हैं। हम देख रहे हैं कि इस प्रकार से संस्कृति बदल रही है, जवान बच्चे नशों में जा रहे हैं। मेरे अजीजों, इस समय में प्रभु हमसे कुछ कहना चाहते हैं। प्रभु चाहते हैं कि अब वो समय आ गया है कि हम युद्ध में शामिल हों। प्रभु चाहते हैं कि हम इन अंत के दिनों में इस युद्ध को, जो कि मांस और लहू से नहीं है लेकिन अंधकार की ताकतों से है, कलीसिया के लिए जरूरी है। क्या किया एस्तर ने? एस्तर जब इस बात को समझ गई, जब मुद्रिके ने उसको बताया ये चीज और कपड़े वापस भेजाए, वो समझ गई। उसने एक संदेश भेजा कि जाकर उपवास और प्रार्थना का प्रचार करो, क्योंकि अब मैं राजा के पास जा रही हूं। वो राजा कौन है? वो राजा खुद खुदावंद यीशु मसीह है। मेरे अजीजों, आज नए नए कानून आ रहे हैं, नए कानून। अमेरिका में अभी एक कानून पारित हुआ है कि एक उसको क्या बोलेंगे बेबी, जो निरीक्षण करके एक व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा, जो आप पोस्ट कर रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं, उसका वो एनालाइज करेगा कि क्या वो सही है, किसी का विवादित तो नहीं है। और ऐसे आने वाले समय में धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा।
और एलन मस्क जो हम देखते हैं, उसने अपने बोलने के फ्रीडम टू स्पीच के लिए लड़ाई लड़ी, जबकि वो मसीह ईमान में नहीं है, फिर भी वो इस चीज के लिए लड़ रहा है, लेकिन कलीसिया चुप है। बिली ग्राहम जब कहते हैं तो वो कहते हैं, देखिए हमेशा इस बाइबल के लिए हमेशा सवाल उठे हैं, और इसलिए जब बिली ग्राहम प्रचार करते हैं तो वो कहते हैं कि बाइबल कहती है, बाइबल ये कहती है, बाइबल के अंदर सारी चीजें लिखी हुई हैं। आज कलीसिया, आज हम अपने बच्चों के लिए क्या संस्कृति दे रहे हैं, आज हम उनको किस प्रकार की तालीम दे रहे हैं, किस प्रकार से वो आगे बढ़ रहे हैं। हम पारिवारिक रूप से, हम सामूहिक रूप से, हम कलीसियाई रूप से ये नहीं कह सकते कि हां भाई हम लोग तो सही चल रहे हैं, बाकी जगह जो कुछ हो रहा है होने दो। नहीं, एस्तर को राजा के पास जाना पड़ेगा। भले ही कानून बना दिया गया है कि तुम जब तक वो सोने का नहीं तो मार दिया जाएगा अगर बिना बुलाए राजा के पास कोई पहुंचा तो, भले ही कई कानून बना दिए जाएं, लेकिन जिस चीज के लिए तुम्हारा चुनाव हुआ, हम देखते हैं एस्तर गई। और उस समय में हम उस पूरे एस्तर की पुस्तक को पढ़ेंगे तो हम जानेंगे किस प्रकार से बचाओ। लेकिन आज के वर्तमान समय में कलीसिया का क्या रोल है मेरे अजीजों, क्योंकि बाइबल के लिए कई बार प्रश्न उठ चुके हैं। एक बार क्योंकि अगर आज हमने इन तमाम बातों के लिए, इनके लिए इस युद्ध में शामिल नहीं हुए, अगर एस्तर इस युद्ध में शामिल नहीं हुई, कई बार आप देखते होंगे कि बॉर्डर्स में लोग अवैधानिक रूप से घुस के आते हैं। वो अपना यानी तो ड्रग्स लेकर आएंगे या नशे की कुछ चीजें लाएंगे उस देश में जहां पर बॉर्डर में सैनिक तैनात है, लेकिन वो कहीं ना कहीं से आ जाते हैं और उन्हें रोकने के लिए पहरेदार लगाए गए हैं। और मुझे याद है एक जगह का, एक मैंने कहानी पढ़ी थी, एक किसी देश की बहुत पुरानी कहानी थी, वहां पहरेदार नियुक्त थे, अंदर व्यापार चल रहा था और उसका सिर्फ एक काम था, उसका काम था कि अगर कुछ भी खतरनाक चीज को वो आते देखे तो उसके लिए वो अंदर आगाह करे। तो उस एक बहुत रोज सामान्य चल रहा था, सारी चीज अंदर चल रही थी, पहरेदार लगे थे, एक पहरेदार था, उस पहरेदार को कुछ ऐसा लगा कि ये कुछ गलत हो रहा और ये खतरे की चीज आ रही है, लेकिन उसने पीछे देखा तो उसने हिचक के कारण, डर के कारण कि सारा चीज चल रहा और मैं जो सोच रहा हूं वो सही है कि नहीं है, वो शांत रहा। और उसके शांत रहने से क्या हुआ कि वो दुश्मन अंदर आया और उसने सबको मार दिया, पूरे गांव को तबाह कर दिया। फिर वहां पर जब आए वहां के जो राजा थे, उन्होंने उस जगह पर आया, फिर उन्होंने उसको कब्जा लिया, लेकिन उस जगह पर एक स्मारक बनाया गया कि पहरेदार के चुप रहने के कारण इतने लोगों को यहां पर जान गंवाना पड़ा। आज आप और मैं चाहे छोटे समूह में हूं, एक कलीसिया में हूं, चाहे मेथोडिस्ट के हूं, चाहे बैप्टिस्ट हूं, चाहे सीएनआई हूं, चाहे पेंटिकॉस्टल हूं, हम पहरेदार हैं और आज हम चुप नहीं रह सकते। हमें कुछ करना पड़ेगा, हमें इससे आगे बढ़ना पड़ेगा, हम उस ब्यूटी कॉन्टेस्ट से बाहर निकलना पड़ेगा, उस प्रतियोगिता से बाहर निकलना पड़ेगा और कुछ ऐसे एक्शन लेने पड़ेंगे, व्यक्तिगत रूप में, सामूहिक रूप में, चाहे हम कलीसियाई रूप में हो, छोटी सभा के रूप में हो। आपको और मुझको जानना पड़ेगा मेरे अजीजों, 1941 में, आज मैं ये तमाम बातें क्यों बोल रहा हूं, ये जो दुश्मन आएंगे ये क्या करेंगे। आज समलैंगिक विवाह बहुत से देशों ने मान्य कर दिया है, ठीक है। ट्रांसजेंडर मतलब हम एक ऐसा कानून पारित हुआ है जिसके तहत एक बच्चे से पूछा जाएगा कि तुम भले ही लड़की हो या लड़का हो, तुम्हारे अंदर क्या महसूस करते हो तुम। बोले मैं लड़का तो पैदा हुआ हूं लेकिन मैं लड़की महसूस करता हूं, तो कोर्ट उन्हें अधिकार देगा कि हां तुम लड़की हो। अगर आज कलीसिया चुप रही, आज बाइबल क्या कहती है, हमें यह बात को ध्यान में रखना है। हम चुप नहीं रह सकते कि मैं और मेरा परिवार तो ठीक चल रहा है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए बॉर्डर पर ये कलीसिया आज आपके ऊपर, मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। बॉर्डर से अगर कुछ लोग आए और कुछ लोग आने के बाद अगर उसके बाद वो किसी स्कूल में बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं या किसी जगह पर वो करते हैं तो नुकसान देश का होता है। इसलिए मेरे अजीजों, इससे पहले कि वो नुकसान हमारे पास तक पहुंचे, हमें
एक चौकीदार के रूप में हमें उस युद्ध में हमें शामिल होना होगा। 1941 में एक बहुत अच्छी चीज है जिसको आपको समझना होगा, पर्ल हार्बर का एक जो दूसरा विश्व युद्ध रहा, जापान ने हमला कर दिया अमेरिका पर, और हिटलर भी उस समय चरम पर था, और गृह युद्ध से भी अमेरिका कर रहा था, निकल रहा था, और अचानक से जब ये हमला हुआ वो संभल नहीं पाया, और यहां पर एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जिस स्थिति पर अमेरिका नष्ट होने की कगार पर आ गया। और उस समय जो वर्तमान के चयनित जो प्रेसिडेंट थे, जिनका नाम फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट है, ये उसी समय प्रेसिडेंट बने थे। और अब ये स्थिति आ गई कि अचानक से, किसी को नहीं मालूम था कि पर्ल हार्बर में ये हमला हो जाएगा, एकदम से सारी चीजों को तबाह कर दिया उन्होंने, मौका ही नहीं दिया जापान ने, और हिटलर अपने चरम पर आ रहा था। ऐसे समय में जो रूजवेल्ट थे, इन्होंने एक काम किया, इन्होंने 4 ऐसे महान दिग्गज, जो व्यापारिक दिग्गज हैं, जिसमें उनको बुलाया उन्होंने। वॉल्टर क्रिसलर, जो अमेरिकन क्रिसलर कॉरपोरेशन के संस्थापक थे, इनको बुलाया। डुपोंट जो थे, जो वो उस समय के जनरल मोटर्स के प्रबंधक थे, और एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के निर्देशक भी थे, डायरेक्टर थे बोर्ड के। फिर जेपी मॉर्गन जूनियर, जो कंपनी के ऊपर थे, उसने उन सबको बुलाया और कहा कि हम युद्ध में जा रहे हैं और ये गंभीर मामला है। उन्होंने जो पैसिफिक एयरलाइंस कंपनी का संस्थापक है, जिनका नाम विलियम बोइंग है, को बुलाया, जो बाद में बोइंग एयरलाइंस के रूप में जानी गई और आज दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस निर्माता कंपनी है, हम इसको जानते हैं। इनको बुलाया। ये 4 बड़े बिजनेसमैन थे। और आपको मालूम है, रूजवेल्ट ने जो इलेक्शन जीता था वो कैसे जीता था? इन चारों को करप्ट बताकर, इन चारों के दुष्प्रभाव, उनका दुष्प्रचार करके कि ये लोग जो हैं ये मंदी का कारण है, इन लोगों ये नहीं सारी चीजों को आज जो सामान्य जनता के पास नहीं आ रहा। कई जगह उन्होंने इस बात को प्रचार किया, मतलब ये उनके दुश्मन थे। लेकिन अब समय आ गया युद्ध का, और इन्होंने उनको बुलाया और उनको बताया कि अगर आज हम एकजुट नहीं हुए तो कल तुम्हारी कॉरपोरेशन, तुम्हारी कंपनी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी नस्ल, तुम्हारा अस्तित्व सब खतरे में है। और इसलिए अब एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि युद्ध में हम सबों को एक साथ आना पड़ेगा। और आपको मालूम है क्या हुआ? क्योंकि हिटलर भी उस समय आ रहा था। अगर शत्रु को रोका नहीं गया तो आने वाले समय में, अगर आज हमने पहल नहीं करी, मेरा जीवन तो गुजर गया, अगर आज हमने पहल नहीं करी, अगर ऐसे ही हमारे बुजुर्गवार रहते और वो कहते हमारा जीवन तो गुजर गया, तो आज हम यीशु के नाम में इस बरकत में जीवन को नहीं प्राप्त कर सकते थे। आज हम ये नहीं कह सकते हम मुल्क हिंदुस्तान में रह रहे हैं साहब, जो बहुत ही खूबसूरत देश है, जहां पर हमें अपने धर्म का पालन करने की आजादी है, जहां अपने विश्वास में चलने की आजादी है, सुरक्षा है, काम करने का अधिकार हमें मिला हुआ है। लेकिन आप विश्व में युद्ध की स्थिति बनी हुई है। यूक्रेन का अगर आप देखें तो वहां के मसीहों ने बंकर में, उनके पास सारी चीजें लुट चुकी हैं, उनके नौकरी जा चुकी है, उनके बिल्डिंग्स जा चुके हैं, उनके पास कुछ नहीं है, वो बंकर में रह रहे हैं, लेकिन वहां आराधना कर रहे हैं, वो वहां प्रार्थना कर रहे हैं। मैंने एक वीडियो देखा जहां पर वे बंकर में दुआ कर रहे हैं। और हम एंड टाइम की कलीसिया में, एंड टाइम में आ रहे, जो इस समय आकलन बता रहा है, जितना भी मैंने अपनी थोड़ी सी बुद्धि से, मैं उतना बड़ा ज्ञाता नहीं हूं, लेकिन थोड़ी सी बुद्धि से जाना है, यजकेल 38 में गोग मगोग और तमाम चीजों को जो दिया गया है, उसके तहत रशिया आज बिल्कुल तैयार बैठा है, चीन तैयार हो चुका है, ये एक बड़ी शक्ति बनने जा रहे हैं। और अभी इस बीच में उन्होंने सीरिया में ईरान भी इन दिनों में आ गया है,
ठीक है। और एक जगह पर रशिया ने, जो इजराइल से सटा हुआ है, वहां पर उन्होंने अपना एक एयर वो लगाया हुआ है, उन्होंने लगाया। रूस ने अपनी सेना के साथ तैयार है। यूक्रेन, देखिए आपको और मुझको समझना पड़ेगा, जो सीरिया में रूस का एक हवाई अड्डा है जहां उनके लड़ाकू विमान तैनात है, जो इजराइल से सटा हुआ है। वो यूक्रेन से नफरत नहीं करते, यूक्रेन की लड़ाई नहीं है, लेकिन इन ऑल टोटल सारी चीजें जो बाइबल के अनुसार, यहेजकेल 38 के अनुसार, ये इजराइल को टारगेट किया जा रहा है, ठीक है। और हम अंत समय में रह रहे हैं, और यीशु मसीह ने जो चीजें मत्ती 24 में कही है, ये आराम आराम से नहीं आएंगी, तुरंत 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 होना घटित हो जाएंगी। जब ये चालू होंगी, जैसे बाइबल बताती है कि ये घटनाएं जब चालू होंगी, ये प्रसव पीड़ा के जैसे होंगी। एक स्त्री को जो प्रसव पीड़ा होती है एकदम से होती है, और जब तक बच्चा ना पैदा हो जाए, ये दर्द तुरंत में आता है, पेन देता है, और जब तक मसीह का आना नहीं होगा, ये तुरंत में ये चालू होंगी और रुकेंगी नहीं। और हम उस कगार पर खड़े हुए हैं, जहां पर जो चीन है, जहां पर जो रशिया है, जहां पर अमेरिका है, जहां पर सीरिया के पास है, जहां ईरान है, और आज थर्ड वर्ल्ड वॉर के कगार पर है, जो वर्तमान समय में अभी जो हमें न्यूज के द्वारा खबर मिलती है। बहरहाल इनको इकट्ठा किया गया, ये दिग्गजों को इकट्ठा किया गया और बताया गया हिटलर आ रहा है। आपको मालूम है इन लोगों का जो हो रहा था, तब ये लोग एक साथ मिल लिए, और जब ये मिले, इन्होंने अपनी फैक्ट्रीज को युद्ध के लिए एक सारी जगहों पर वो मशीन बना दिया। ये एक साथ हो गए, और फिर इन्होंने जो 1 घंटे में ये फोर्ड मोटर ने जो किया, बम वर्षक विमान बना रहे थे, 1 घंटे में 24 घंटे में 24 विमान बम वर्षक। सोचिए, ये बोइंग जो आज चल रही है, ठीक है। और एक दिन में पूरे देश में महिलाएं प्रतिदिन 7 जहाज पानी के युद्धपोत, जिसे हम कहते हैं, बनाती थी। और आपको मालूम है, ये कंपनीज जब ये युद्ध में शामिल होकर कर रही थी, तो उस समय में ये तमाम चीजों को प्रोडक्शन, चाहे ग्रेनेड हो, चाहे बंदूकें हो, गोलियां हो, युद्धपोत हो, विमान हो, इनको किन्होंने बनाया? 18 मिलियन महिलाओं ने 24 घंटे इसमें साथ रहकर, क्योंकि भविष्य दांव पर है, क्योंकि नस्लें दांव पर है, अस्तित्व दांव पर है, ये काम शांत नहीं रह सकते। यही समय है अब हमें इस युद्ध में आने का। और आज आप अमेरिका में देखिए, खुशहाल जीवन अगर वे इस समय अपने उसमें कर रहे हैं, तो पर्ल हार्बर के उस समय में उन्होंने बोझ उठाया। आज कलीसिया का एक्ट क्या है? क्या हम ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हैं? क्या हम सुंदर बनने की होड़ में हैं? जब पूरी जगह हलचल मची हुई है, और हर समय मैं ये बोल रहा हूं, ये युद्ध हमारा शरीर से नहीं, मांस और लहू से नहीं है, अंधकार की ताकतों से है। और वो हमेशा उस विचारधारा पे काम करता है जहां मसीह का प्रेम नष्ट हो और आपसी लड़ाई में मनुष्य एक दूसरे को तबाह करे। ऐसे समय में एस्तर को चुप नहीं रहना है, एस्तर को खड़े होना, जो वर्तमान समय की कलीसिया है। क्या आज हम अपने प्रार्थनाओं के लिए झुकना सीख रहे हैं? क्या हम 24 घंटे में, या हम अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए 2.5 घंटे के लिए चर्च जाते और फिर वापस आ जाते? क्या इस बीच में कलीसियाएं दुआओं को रख रही हैं? अभी प्रभु का धन्यवाद, मैंने अभी एक व्हाट्सएप उसमें एक ग्रुप को देखा जबलपुर में, जिन्होंने प्रत्येक संडे या सैटरडे, मेरे ख्याल से अभी आने वाले दिनों में चालू होगा, वे हर एक चर्च में शाम को 5 से 7 एक प्रेयर रख रहे हैं, संयुक्त प्रेयर, जिसमें सारे डिनोमिनेशन मिलकर दुआ कर रहे हैं। आपको मालूम है, राजा के पास जाने का अधिकार किसके पास है? दुल्हन के पास। और दुल्हन कौन है? आप और मैं, कलीसिया।
लेकिन अगर आज आप और मैं चुप रहे कि नहीं प्रभु मेरी नौकरी है, चलो प्रभु मेरे पास तो बैंक बैलेंस है, मेरा व्यवसाय भी अच्छा चल रहा है, मेरे बच्चे भी अच्छे हैं, संडे को चर्च जाके आ जाते हैं, टाइड भी पूरा देते हैं, चलो ठीक है, तो मैं प्रार्थना ना करूं, मैं वो बोझ ना रखूं और वो चीज ना करूं, तो ध्यान रहे मुद्रिके ने एस्तर से कहा ध्यान रख तू भी नहीं बचेगी। आज हम भले ही छोटे समूह में हो, व्यक्तिगत रूप से हम कितनी प्रार्थना कर रहे हैं, यूक्रेन के लिए कितनी प्रार्थना कर रहे हैं, नाइजीरिया के लिए कितनी प्रार्थना कर रहे हैं, मुल्क हिंदुस्तान के लिए कितनी प्रार्थना कर रहे हैं, अपने आस पड़ोस के लिए कितनी प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि आप और मैं कलीसिया हैं, आप और मैं एस्तर है, आप और मैं, मुझको अधिकार मिला है कि हम राजा के पास जा सकते हैं जो हर एक चीज को बदल सकता है, उस आदेश को बदल सकता है, वो तुम्हें अपनी सुरक्षा करने का अधिकार दे सकता है, और यही एस्तर ने किया। इसलिए जितने लोग इस कलाम को सुने, चाहे हम छोटे प्रार्थना समूह में, आप मेथोडिस्ट के हैं, आप सीएनआई के हैं, आप जिस डिनोमिनेशन के हैं, खादिमों के लिए अगर कोई सेवक सुन रहा है, अब समय है मुद्रिके के जैसे बोझ को लाने का और कलाम के सही प्रचार को करने का। अब समय है, अगर हम कलीसिया में, छोटे समूह, प्रार्थना समूह में, कलीसियाओं में है, अब मुद्रिके ने जैसे आह्वान किया स्तर के लिए, क्या जाने इसी समय के लिए, हाँ हमें इसी समय के लिए प्रभु ने चुना है कि अब हम घुटनों में आ जाएं, अब हम उपवास में आ जाएं, अब हम प्रार्थना में आ जाएं। 18 मिलियन स्त्रियों ने अमेरिका के उस समय में एक एक दिन में 7 जहाज तैयार किए, एक एक दिन, एक एक घंटे में एक बम वर्षक विमान तैयार किए। ये सारी वो महिलाएं थी, ये सारे लोग एकजुट हो गए थे। इन लोगों ने आपसी रंजिशों को छोड़ दिया था, रोजवेल्ट के साथ उनका जो टकराव था उसको छोड़ दिया था। ये सारे व्यवसायी इकट्ठा हो गए थे और ये उस युद्ध में शामिल हो गए थे, जिसके कारण उन्होंने अपने भविष्य को सुरक्षित किया। आज अगर आप और मैं एकत्रित नहीं हुए अपने अपने बीच के, कि मैथोडिस्ट ऐसा बोलता, सीएनआई ऐसा बोलता, बैप्टिस्ट ऐसा बोलता, या पेंटिकोस्टल की ऐसी शिक्षा है, इन तमाम चीजों को छोड़ के कलीसिया का सिर्फ एक काम है, घुटनों में आए 24 घंटे। हम छोटी छोटी प्रार्थना, इससे पहले हमने सुना, हम छोटी छोटी प्रार्थनाओं में नाइजीरिया के लिए, हम यूक्रेन के लिए हम दुआ करें, अपने मुल्क के लिए, अपने शहर के लिए, अपने प्रदेश के लिए, कि हर एक नफरतें खत्म हो और यीशु का प्रेम, यीशु का उद्धार और यीशु का आनंद और यीशु का राज्य हमारे मुल्क में, विश्व में आने पाए। हालेलुया। मेरे अजीजों, प्रभु चाहता है कि इन दिनों में हम व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रूप से, कलीसियाई रूप से इस युद्ध में शामिल हों, और इसमें हमें करना कुछ नहीं है, घुटनों में आकर दुआएं करें, पारिवारिक दुआएं करें, हम सामाजिक, जब कलीसिया में मिलते हैं हम दुआ करें। इसलिए हम बुधवार को सिटी मेथोडिस्ट चर्च में शाम 6 बजे से 7 बजे तक की 1 घंटे की प्रेयर में शामिल होंगे। अगर प्रभु पवित्र आत्मा आपको अगुवाई देता है कि भले ही प्रभु तूने मेरे परिवार को सुरक्षित रखा है, मेरे बच्चों को सुरक्षित रखा है, भले ही मेरे पास सारी चीजें हैं, लेकिन आज मैं घुटने पे इसलिए आऊंगा या आऊंगी कि प्रभु हम तेरे पास आए और उन तमाम जगहों के लिए जहां पर अभी ये चीजें नहीं हैं और लोग सताओं में हैं, लोग नफरतों में हैं, हम उनके लिए दुआ में झुकेंगे, अपने राजा के पास जाएंगे। चिंता ना करें, राजा ने एस्तर को मारा नहीं, लेकिन एस्तर की हर एक बात को सुना, और जब सुना तो एस्तर के पास मौका आया कि उसने राजा को मनाया। और बाइबल को जब आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि उसने एक और आदेश निकाला कि जिस जगह पर भी यहूदी हैं वो अपनी रक्षा कर सकते हैं, और तब मसीह कलीसिया अपने आप को मसीह की आमद के लिए तैयार करने पाएगी। प्रभु करे कि इन अंत के दिनों में हम सब तैयार रहें, हम सब दुआ में झुकें, हम सब इस युद्ध में शामिल हों, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रेम प्रकट करने के लिए आया है, वर्तमान समय में बहुत से दिलों तक ये प्रेम पहुंचने पाए। दुआ करेंगे।